राइट। जब हम बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई भी काम करते हैं, ज़िंदगी में कोई भी अपॉर्च्युनिटी जब देखते हैं तो उनके मन में पहली चीज़ क्या आती है? हर एक व्यक्ति चाहता है, चाहे वो छोटा काम करे, बड़ा काम करे, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो बिज़नेस करे, लेकिन एक ही चीज़ उसके मन में होती है कि वो सफल होना चाहता है। हर एक व्यक्ति। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन व्यक्ति है जो कि अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है? मुझे लगता है ईच एंड एवरीवन। हर एक व्यक्ति जो है कि सफल होना चाहता है। सफलता की सही डेफिनेशंस जब मैं पढ़ाई का जब मैं कर रहा था जॉब और बहुत सारी चीज़ें से मैं जब प्रैक्टिकली जब अपनी लाइफ से मैं गुज़र रहा था, तो मैंने एक बुक पढ़ी और वो बुक को मैं आपको हाइली रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी ज़िंदगी में अगर ग्रो करना है, बड़ा करना है, तो बुक को ज़रूर आप पढ़िए। द बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी एक किताब मैंने पढ़ी। उस बुक के बिज़नेस स्कूल और बहुत सारी किताबें हैं जिसके राइटर हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, वर्ल्ड के बहुत ही फिनोमिनल राइटर हैं और उन्होंने इसमें सफलता के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। आज मैं जो है कि आप सभी लोग के बीच वो सिद्धांत पहली चीज़ उन्होंने बताया था कि ज़िंदगी में अगर सफल होना है, व्हाट इज़ सक्सेस? सफलता का सही मीनिंग क्या है? हमने सिर्फ़ इतना सुना है कि सफलता का मतलब ये है कि जिसके पास बहुत पैसा है, वो सफल है। नहीं, जिसके पास बहुत पैसा है वो सिर्फ़ सफल नहीं है। सोच के देखिए कि अगर बैंक बैलेंस 5 करोड़ रुपया है, लेकिन ज़िंदगी में उस पैसे को खर्चा करने के लिए समय नहीं है, तो इस पैसे का क्या मतलब? इसके साथ चाहिए समय, इसके साथ चाहिए कि सेहत अच्छी होनी चाहिए, मनी भी हो, टाइम भी हो ज़िंदगी में, पैसा भी खूब है, समय भी खूब है आपके पास, लेकिन उसको एन्जॉय करने के लिए आपके पास हेल्थ नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पैसे बहुत हैं, समय भी है, लेकिन डायबिटीज़ है, हार्ट के मरीज़ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। पैसा खर्चा तो करना चाहते हैं, लेकिन करें तो खा नहीं सकते, जीवन को सही ढंग से जी नहीं सकते, सेहत अच्छी नहीं है। मर्सिडीज़ लिए हैं, लेकिन मर्सिडीज़ में 40-50 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। इमेजिन करके देखो, क्या उस पैसे का और समय का क्या फिर फ़ायदा? ज़िंदगी में सेहत का होना ज़रूरी है और एक और चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब हम देख रहे हैं कि आज पूरे भारत देश में जहाँ आज जॉब की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, बिज़नेस जहाँ पर डाउनफॉल आ गया है, बहुत सारे लोगों के पास एक घर का ईएमआई, कार का ईएमआई और बहुत सारे खर्चों का टेंशन सता रहा है। आज हम कॉलेज या स्कूलों की बात करें तो इनकम कम हो गई है, लेकिन वहाँ की फीस नहीं कम हुई है, वहाँ पे वैसी की वैसी सारी चीज़ें चल रही है। तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है। ज़िंदगी में सही मायने में सफलता का मतलब है, ज़िंदगी ऐसी हो जहाँ पे जो सफिशिएंट पैसा जो आपको ज़रूरत है, वो पैसा आपके पास होना चाहिए। मनी आपको चाहिए तो आपके पास हो। समय आपके पास हो ताकि आप उस पैसे को एन्जॉय कर पाएँ। हेल्थ जो है कि आपकी बहुत बेहतरीन हो ताकि आप अपने ज़िंदगी भर उसे एन्जॉय कर पाएँ जो आपने वेल्थ कमाया है। और ज़िंदगी में कल, आने वाले कल में पैसे कमाने की चिंता आपके मन में ना हो। उसी इस ये चारों चीज़ की कॉम्बिनेशन जिसके पास होता है, वो रियल मायने में सफल माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, आज के समय में, आज हमारे क्षेत्र में, आज हमारे जगह पे, आज हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं वो ये हैं एम्प्लॉयी, अनएम्प्लॉयी। उसके पास टाइम बहुत है बट पैसा नहीं है, सिक्योरिटी तो होने का सवाल ही नहीं है। अनएम्प्लॉयी, पूरे भारत देश में न जाने कितने करोड़ लोग जो है कि अनएम्प्लॉयड हैं आज। आज साल 16-17 करोड़ लोगों का जॉब जा चुका है। जॉब करने वाले के पास समय नहीं है। जब वो जॉब कर रहा था प्रैक्टिकली फील्ड पर, तो समय नहीं था और ना ही पैसा था। सोच के देखिए कि हमारी हमारी काबिलियत 1 लाख रुपया महीने कमाने की है, तो बॉस हमें 1 लाख नहीं देता, वो 50,000 देता है, 70,000 देता है। यानी टाइम भी नहीं है और जितना पैसा चाहिए वो पैसा भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, जॉब में नहीं है, जॉब पे हम नहीं हैं, तो कोई और बंदा आके वहाँ जॉब कर लेगा। लेकिन हमारे घर में वो पैसा जो हम लेके आते हैं उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिज़नेस में अगर देखा जाए तो समय नहीं है। बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस आपने देखे होंगे, समय नहीं है, बट हो सकता है उनके पास पैसे हों। बड़े बिज़नेसमैन, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल, एक सेल्फ एम्प्लॉयी की मैं बात कर रहा हूँ जो छोटा बिज़नेस रन करते हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो आज के टाइम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। आज देख रहे हैं कि कितने बिज़नेस ओपन हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं, क्लोज़ हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है कि कल के दिन आप 15 लाख रुपया लगाएँगे, 20 लाख लगाएँगे, 50 लाख लगाएँगे, बट गारंटी नहीं है कि वो इनकम बनता रहेगा। आज जो अपॉर्च्युनिटी आपके जो मैं शेयर करने वाला हूँ, सीईओ, इसके बारे में मैं जब डिटेल में आपसे बात करूँगा, तो मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ 100% कि आपके पास ये चारों कॉम्बिनेशंस आपके पास होगा और वो है सीईओ अपॉर्च्युनिटी। पहला आपके पास समय होगा, दूसरा पैसा होगा, सफिशिएंट पैसा होगा जो आपको अभी ज़रूरत है। सिक्योरिटी यानी कि एक ऐसा पैसा आप बना पाएँगे जहाँ पे कल काम करें तो पैसा आएगा,
कल काम नहीं कर पाए तो पैसा आएगा, ये कोरोना रहे तो पैसा आएगा, ये कोरोना न रहे तो पैसा आएगा। इमेजिन करो कैसा लगेगा आपको, कैसी फीलिंग होगी जब इस तरह का बिजनेस, इस तरह का अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ में हो। तो पहली चीज, स्ट्रेस जिंदगी में नहीं होगा। पूरे भारत देश में, भारत देश पूरा ऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए, भारत देश डायबिटीज में और हार्ट 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 की मरीज में आज नंबर 1 के पोजीशन पर है। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, लेकिन ये दोनों ही चीजें स्ट्रेस और टेंशन से आती हैं, और ये स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज्यादा कनेक्टेड है फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। तो जिंदगी में ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। सवाल ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने आप से आपको ये सवाल पूछना है, आज जितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, जितनी रफ्तार से बढ़ रही है, क्या उतनी रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है क्या आज के टाइम में? तो आप देखेंगे 1960 में एक घर, एक नॉर्मल परिवार को चलाने के लिए 50-100 रुपए का लगता था। 1980 में 500 से 1000 रुपए में घर चल जाता था। सन 2000 के दरमियान 5000 से 10000 में घर चल जाता था। बाय 2020 50,000 से लेके 1 लाख रुपए, यानी कि 2021 में या 20 में अगर हम देखें, 50,000 से 1 लाख रुपया चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली का जीवन सही ढंग से यापन करने के लिए। अगर 20 साल के बाद अगर यही चीज देखा जाएगा, तो एक नॉर्मल घर को चलाने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए 5 लाख से लेके 10 लाख रुपया लगेगा। एक बात समझने वाली बात है, 1960 से लेके सन 2020 तक, यानी 40 बरस में एक चीज आप देखोगे कि जीरो बढ़ता गया है। अगर ये 4 बार अगर आप देख रहे हो जीरो बढ़ता गया है, अगर ये सत्य है, तो आने वाले 20 साल के बाद एक और जीरो बढ़ेगा, यानी कि 5 लाख से 10 लाख लगेगा, ये भी सत्य ही होगा। एक सवाल ये अब ये है कि क्या आज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारी इनकम महंगाई की रफ्तार को पकड़ ले? हम अगर देखा जाए, हमारी जो इनकम है वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, और जो महंगाई है वो लिफ्ट से ऊपर जा रही है। इमेजिन करो कि 13 महीने पहले जो प्राइसिंग थी चाहे किसी भी चीज की, वो घटी है या बढ़ी है, जबकि इनकम घट गई है। इनकम के सोर्सेस बंद हो गए हैं, बिजनेस ठप हुआ है, लेकिन फिर भी महंगाई कभी ठप नहीं, वो बढ़ रही है लगातार। तो क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि जिंदगी में आने वाले टाइम में हम अपने ये जो महंगाई बढ़ रही है उसको हम बीट कर पाएं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएं? राइट। एक सवाल मन में आता है कि अगर 1 लाख रुपए अगर आज आप नॉर्मल जिंदगी को जीने के लिए चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आज के दिन में अगर 1 लाख किसी व्यक्ति को कमाना है, पर मंथ अगर कमाना है, तो उसके पास नॉर्मली 2 तरीके दिखाई देते हैं। एक तरीका है बिजनेस, दूसरा तरीका है जॉब। जॉब करना जो है कि बहुत सारे लोग सिक्योर मानते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, जिंदगी में पैसे नहीं होते, वो कहते हैं जॉब कर लेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को अगर जॉब करना है, मान लीजिए एक बंदे का नाम मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, राहुल पाटिल वांट टू अर्न 1 लाख रुपीस पर मंथ, तो इसको अगर 1 लाख रुपया चाहिए तो पहला डिग्री लेना पड़ेगा 12 पास। बट 12 पास करने के बाद कोई 1 लाख रुपया देने वाला नहीं है। फिर क्या करता है वो करता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करने के बाद कोई 1 लाख रुपया देता है क्या? नहीं। तब वो लेता है 3 साल का एमबीए का कोर्स करता है। एमबीए करने के बाद भी उसे कोई लाख रुपया देता है क्या? नहीं। उसके बाद होता है 10 साल का एक्सपीरियंस, यानी जिस फील्ड में है वो, उसको रगड़ना पड़ता है, अपने आप को घसना पड़ता है। राइट। तब जाके जो है कि उसकी 1 लाख रुपए की वैल्यू हो सकती है, बट 1 लाख रुपया उसको मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जबकि उसकी उम्र और उसकी पढ़ाई, एजुकेशन, एक्सपीरियंस मिला के 33 ईयर्स जिंदगी के चले गए। तो फ्रेंड्स, ये रहा जॉब की कंडीशन जो आपके सामने पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं हर जगह पे ये चीज एप्लीकेबल है। दूसरा होता है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, नहीं नहीं हम बिजनेस करेंगे, 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट चाहिए, तो कम से कम 20 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है कि शुरुआत करना पड़ेगा। डिपेंड करता है ये ज्यादा या थोड़ा कम, ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में, कौन से बिजनेस में आप जाते हैं। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको लाख रुपए महीने का नहीं आएगा, उसके साथ लगेगा 12 से 15 घंटे की कड़ी मेहनत, उसके साथ एक्सपीरियंस लगेगा, बिजनेस को रन करने का एक्सपीरियंस। राइट। ये सब कुछ होने के बाद भी क्या 1 लाख रुपए की गारंटी है कि 1 लाख रुपए की इनकम पर मंथ आपकी आती रहेगी? राइट। अपने आप से सवाल पूछिए, तो आपका सवाल ज्यादातर यही होगा कि नहीं, नो गारंटी। आज जब है कि मैं आप लोग के सामने, आप लोग के बीच जिस अपॉर्चुनिटी को जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, इसमें आपको एमबीए, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हैं, वेरी गुड, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 20 लाख 25 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपकी इनकम आने वाले 3 से 6 महीने में अगर लाख रुपए हो जाए तो कैसा लगेगा? मैं तो शुरुआत की बात कर रहा हूँ, छोटा इनकम बात कर रहा हूँ, लाख रुपया। हो सकता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आया हो जिसकी ऑलरेडी इनकम 2-4 लाख रुपया हो। राइट। मैं छोटी इनकम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बड़ी बड़ी जब बात करते हैं, कभी कभी लोग यहाँ पे दिल के छोटे लोग होंगे, कहीं कहीं तकलीफ ना बढ़ जाए, टेंशन ना बढ़ जाए। एक बार क्या हुआ,
एक जॉब में एक बंदा जो है बड़े टेंशन में बैठा था। जॉब में काफ़ी लोग बैठे थे, उसमें एक बंदा बहुत टेंशन में बैठा था। तो उसका जो करीबी दोस्त था, उसने पूछा, "भाई क्यों टेंशन में बैठा है तू?" उसने कहा, "अरे यार क्या बताऊँ, मुझे लॉटरी लग गई है।" बोला, "क्या बात कर रहा है? कितने की लगी?" बोला, "25 लाख की।" "क्या बात करता है, 25 लाख की लॉटरी लगी तो सेलिब्रेट कर, जश्न कर, पार्टी कर।" बोला, "यार जश्न पार्टी तो ठीक है, घर जाऊँगा तो टेंशन है।" बोला, "क्या?" बोला, "घर जाऊँगा तो मेरी बीवी जो है ना पूछेगी, मेरे खुशी का राज तुम्हें बताना पड़ेगा, लॉटरी लग गई है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो हार्ट की मरीज है। अगर मैंने बता दिया कि 25 लाख की लॉटरी लग गई है तो कहीं उसको हार्ट अटैक ना आ जाए।" बोला, "अरे यार इतनी 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 सी बात के लिए इतना टेंशन है, चल मैं तेरे घर चलता हूँ। मैं बताता हूँ भाभी जी को।" जैसे ही बंदा घर जाता है तो भाभी जी देखती है, आ गया फ्री में चाय पीने वाला, बोलता है, "आजा बैठ।" तो भाभी जी से पूछता है, "भाभी जी एक बात बताओ, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि अगर लॉटरी लग जाए तो कैसा रहेगा आपकी ज़िंदगी में?" तो बोलती है, "लॉटरी लगता है क्या आज के ज़माने में? आज के कलयुग में लॉटरी लगता है क्या? नहीं लगता है लॉटरी-वॉटरी।" बोला, "नहीं, अगर लग जाए, 5 लाख की लॉटरी लगे तो क्या करोगे आप?" बोला, "अगर 5 लाख की लॉटरी लगे तो पूरे घर की पेंटिंग-वेंटिंग करा के एकदम टकाटक कर देंगे।" वेरी गुड। अब ये बंदा बोल रहा है 5 लाख पे कोई टेंशन नहीं हुआ। अब बोलता है, "भाभी, अगर ये 10 लाख की लॉटरी लग गई तो?" बोले, "क्या बात है रे, तू आज सवेरे-सवेरे आ गया, लॉटरी लगा रहा है बहुत, सही में लॉटरी लगती है क्या?" बोला, "हाँ, अगर लग गई तो।" बोला, "अगर लग गई तो पेंटिंग-वेंटिंग जितने सारे घर में हैं, सारे सारे को एकदम नया कर देंगे एकदम। सारा किचन-विचन सब कुछ बढ़िया कर देंगे, फर्नीचर-वर्नीचर लगा देंगे एकदम।" बोला, "क्या बात है, अभी तक कोई टेंशन नहीं है।" बोला, "भाभी एक लास्ट सवाल, अगर 25 लाख की लॉटरी लग गई तो?" तो कहती हैं, "अगर ऐसा हो गया ना, बहुत देर से तू ना दिमाग परेशान कर रहा है, लॉटरी लग गई तो, लॉटरी लग गई तो, सच में अगर 25 लाख की लॉटरी लग गई ना, तो तुझे आधा पैसा, 12.5 लाख तुझे दे दूँगी।" अब क्या हुआ, ये जो बंदा था ना, ये तैयार नहीं था, ये प्रिपेयर्ड नहीं था कि उसको 12.5 लाख मिलेगा। ये बंदे को हार्ट अटैक आ गया। यार ये बंदे को टेंशन हो गया, माय गॉड मुझे, राइट? तो एक ही बार में मैं कहूँ कि महीने का 5 लाख आता है, 10 लाख आता है, महीने का 1 करोड़ आ सकता है, वो माय गॉड! तो माइंड को बिलीव नहीं होगा। 1 लाख ओहो! आराम से बिलीव होगा, राइट? तो बहुत पैसे आ सकता है, बट 1 लाख मान के चलना है। तो जिस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात कर, उसे कहते हैं अनोखा बिज़नेस, यूनिक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। ये यूनिक क्या है? समझने की बात है, ध्यान से सुनिए, यूनिक क्या है? पहला चीज़, द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी क्यों है, यूनिक क्यों है? क्योंकि ये रिसेशन प्रूफ है। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे मंदी का कोई असर नहीं होगा, या मंदी बढ़ेगी तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? सन 2020 में जब मार्च में जब लॉकडाउन लगा, उस टाइम से मैंने देख रहा हूं कि महीने की इनकम बढ़ती गई, घटी नहीं, जबकि लॉकडाउन लग गया था। ये एक ऐसा इन इन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपकी इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि रिसेशन प्रूफ है। वेयर यू कैन स्टार्ट अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ एंड मोर विथ योर करंट जॉब एंड प्रोफेशन। आप कुछ भी काम कर रहे होंगे तो अपनी उसके काम के साथ साथ जो है कि आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। वेयर यू कैन चूज योर ओन वर्किंग आवर, जहां पे आप अपनी मर्जी से आप समय निर्धारित कर सकते हैं कि कब काम करना है। सुबह काम करना है तो सुबह करिए, रात को करना है रात को करना है। आप कहीं से भाग दौड़ के करना चाहते हो कर सकते हो, घर में 24 घंटे रह के करना चाहते हो आप कर सकते हो। यानी कि आपकी पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जो है खुद अपना बिजनेस करते हो, आप, ये आपका बिजनेस है, योर योर बिजनेस। यहाँ पे वेर यू विल गेट 100% सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, जहां पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से कैसे अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट? इस अपॉर्चुनिटी को कहते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू ई कॉमर्स। आज पूरे देश में आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो है कि कंज्यूमर को एम्पावर कर रहा है। जैसे जियो ने क्या किया, उसको पता था कि पूरी दुनिया में बहुत सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं, भारत देश में भी थे, लेकिन जैसे ही जियो ने लॉन्च किया अपना सर्विस, मात्र 2 साल के अंदर में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क प्रोवाइडर हो गया। सबसे ज्यादा टेलीकॉम कस्टमर जो है कि उसने बिल्ड कर लिया, 45 करोड़ कस्टमर जो है कि उसने बना लिया। और कैसे बनाया? फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग, फ्री 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 फ्री। लोगों को लग रहा था कि ये फ्री फ्री चलता रहेगा जिंदगी भर, लेकिन देखो उसने सिर्फ 8,000 करोड़ जो है कि पानी की तरह बहा दिया। और आज के टाइम में सब के सब जियो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जब एक रिचार्ज करते होंगे, 45 करोड़ लोग रिचार्ज करते होंगे, कितना वॉल्यूम जाता होगा। कंज्यूमर को एम्पावर किया। बट आज हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी पर्सन की, हम और आपकी बात करते हैं। हमारे पास भी अगर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने का कोई मौका होता तो कितना अच्छा होता है। लेकिन अच्छा होने के साथ साथ लाखों करोड़ों अरबों रुपया कहाँ है लगाने के लिए। लेकिन यही एक ऐसा मौका है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप इसी तरह का ह्यूज एम्पावरमेंट एम्पायर जो है कि आप खड़ा कर सकते हैं। कैसे? अब आगे भी समझने से पहले एक चीज समझना होगा कि जो इंसान जिंदा है वो इंसान कंज्यूमर है, और जो कंज्यूमर है वो अनहैप्पी है, वो
हैप्पी है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अर्निंग, हैप्पीनेस कनेक्टेड है उसकी आमदनी से, अर्निंग से, जो वो पैसा कमाता है। जब भी कोई व्यक्ति अर्निंग करता है तो दो काम करता है। एक काम करता है सेविंग यानी बचत फ्यूचर के लिए, एक करता है खर्चा। खर्चा दो प्रकार का होता है, एक होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंडिचर, घर में एसी लगाना है, फ्रिज लेना है, ब्रांडेड मोबाइल आईफोन यूज करना है, राइट? नहीं भी करेगा तो भी नॉर्मल फोन से, वीवो से, सैमसंग से काम चल जाएगा। लेकिन जिंदगी में लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर, एसी, फ्रिज, ब्रांडेड मोबाइल, होटल, ट्रेवल, कार, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल से संबंधित आती हैं, राइट? और दूसरा खर्चा है, इसे कहते हैं मजबूरी, जिसके बगैर जीवन चल ही नहीं सकता। हमने मजबूरी देखी है जिंदगी में। आज आपको सुबह उठ के नहाना, ब्रश करना, खाना खाना या कपड़े धोना, क्या ये हमारी मनमर्जी के खर्चे हैं या मजबूरी के? हमारी मजबूरी के खर्चे हैं। ध्यान से इसे आप समझ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे, जो काम हम जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, वही काम करने से कोई और व्यक्ति पैसा कमा रहा है, वही काम करने से आप पैसा कमाएंगे। कैसे? ध्यान से बने रहिए इस बात को आगे समझने के लिए, कि जो भी चीजें आप खर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे जो डेली के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। आज कोई ना कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है। कौन कमा रहा है? आज देखोगे मार्केट में कोई ना कोई सामान जो हमारे घर में आ रहा है, वो उसको बनाने वाला कोई कंपनी है, बिग जायंट है कंपनी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, डाबर, पतंजलि, बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो 40% में सामान अपना बना देती हैं। जैसे ये सामान बनाती हैं तो मार्केट में हमारे तक पहुंचने तक बहुत सारे लोग यहां इन्वॉल्व होते हैं। सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर। आपके सोसाइटी के बगल में जो दुकान है, वो दुकान तक सामान लाने ले जाने का काम, पहुंचाने का काम ये सारे लोग करते हैं। और कोई सामान मार्केट में अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसको बताने के लिए मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे लोग जो है कि टीवी जब देखते हैं, उसमें एक हीरोइन आती है और कहती है मेरे सौंदर्य का, है ना, आपको पता है ना ये चीज। बहुत सारी लेडी ऐसे ऐसे आती है ना, ऐसे हाथ हिलाती जाती है तो उसके ऐसे पंखुड़ियां गिरती है, गुलाब की पंखुड़ी गिरती है। बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स मेरे बोलते हैं हम लोग नहा नहा के चार चार बार घूमते हैं, पंखुड़ियां नहीं गिरती, राइट? इमेजिन करो, ये झूठ है कि सच? ईमानदारी से पूछो। झूठ बोलते हैं, बट फिर भी जो है कि 60% पैसे की हक हक जो है ये बीच में लोग लेके जाते हैं। 60% पैसा जो है इस बीच में जाता है, इसे कहते हैं मिडल मैन। जितने भी लोग हैं पूरे देश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया, या हम इंडिया के बाहर की बात करें, लगभग हम इंडिया की ही बात करेंगे, 60% पैसा यहां जाता है। इसे कहते हैं मैड कॉस्ट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब एक और चीज समझ में आ गई, जो बड़े बिजनेसमैन टाटा, बिरला, अंबानी, बियानी, इनको ये बात समझ में आ गई कि पैसा मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा नहीं है, क्योंकि 40% का पार्ट तो यहां है, 60% का पार्ट बीच में है, मैड कॉस्ट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब ने कहा कि ये सारी जगह पे हम बैठ जाएंगे, मॉल लगा देंगे। टाटा, बिरला, अंबानी, बियानी, इनको ये बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, यहां पैसा है, सबने अपने अपने मॉल लगा दिए। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि कस्टमर को हम लालच दे देंगे, क्योंकि कस्टमर जो है थोड़ा लालची है। अगर उसको ऑफर दे देंगे, एक एक आम कस्टमर जो है अपने बगल वाली दुकान से चाय पत्ती लेके आता है, 100 ग्राम की चाय पत्ती, राइट? अगर वो माल में जाता है तो वहां पे जाता है तो आधा किलो चाय पत्ती लेके आता है, 1 किलो चाय पत्ती लेके आता है। क्या लिखा रहता है? ये लिखा रहता है कि आप आधा किलो चाय पत्ती लेके जाओ और 2 चम्मच फ्री में लेके जाओ। जब कोई कस्टमर किसी मॉल में, किसी स्टोर में जब जाता है तो अपनी सामान से ज्यादा वो ऑफर पे ध्यान देता है। यानी इनको ये बात समझ में आ गई, बिजनेस करने का ट्रिक्स इनको समझ में आ गया कि थोड़ा सा अगर ऑफर दे दें तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यानी कस्टमर 500 का सामान लेने जाएगा लेकिन वो 5000 का सामान लेके जाएगा यहां से, इस तरह की पूरी रणनीति बना देंगे। बट यहां पर भी देखा जाए तो 60% पैसा जो है इन लोगों ने ले लिया। सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे चैनल में जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के सामने, इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है? कस्टमर। और सबसे तकलीफ में कौन है? कस्टमर। इसीलिए उसका नाम है कस्टमर। कष्ट कर और मर और दूसरे के पेट भर। एक और वर्ड है ग्राहक, ग्रहण लगे हैं जिसके हक को, बेचारा बहुत परेशान है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन छोटे से घर में रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इनके पास बड़े बड़े विलास हैं, बड़े बड़े बंगलों हैं, जुहू चौपाटी पे बड़े बंगले हैं, या फ्लाइट टू फ्लाइट सर्वर सफर करते हैं, ये बेचारा परेशान है। ग्रहण लगे हैं। उपभोक्ता, उप का मतलब है छोटा और भोक्ता का मतलब है भोगना, ये छोटा है। ये सारे लोग मिलकर इसको भोग रहे हैं, यानी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में सफलता के लिए, बट ये फेल है। इसके लिए कोई नहीं सोचता। यहीं पे अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछूं, अपने आप को जवाब दीजिए। अगर मार्केट में एक ऐसा स्टोर हो, एक ऐसा एप्लीकेशन हो जहां से आपको सारा चीज
डिफरेंस मिले, एकदम यूनिक मिले, तो कैसा लगेगा? पहला सवाल, आप अपने घर में जो भी सामान इस्तेमाल करते हो सुबह से लेकर शाम तक, ज्यादातर चीजें केमिकल बेस मिलती हैं कि नेचुरल बेस? आप कहेंगे केमिकल बेस। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए अच्छा क्या है, नेचुरल या केमिकल? नेचुरल अच्छा है, ये तो बात आपको पता है। लेकिन फिर पता है तो फिर नेचुरल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, फिर केमिकल का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये नेचुरल का सामान कहां से मिलेगा, राइट? अगर मैं आज आपको ये कहूं एक ऐसा स्टोर जो मार्केट में अवेलेबल है और आपको जो मार्केट में जो चीजें मिलती है उससे सारी कुछ चीजें डिफरेंस दे दे, यूनिक दे दे, तो कैसा रहेगा? आज मैं जो आगे बताने जा रहा हूं, अगर आप इसे ध्यान से समझ पाए तो पूरे बिजनेस को आप समझ पाओगे और सारी बेनिफिट को आप, इसका बेनिफिट आप ले पाओगे। तो आगे चलते हैं। जैसे मार्केट में आप गए, मार्केट में डी मार्ट, बिग बाजार है, बहुत सारे स्टोर हो सकते हैं, कोई भी स्टोर जो आपके आसपास में हो, ए शॉप उसको मान लेते हैं। अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपका खर्चा आपका खर्चा चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, बट आपके खर्चे से लोग पैसा कमाते हैं। बट आपके खर्चे से आपको क्या मिलता है वो देखते हैं। अगर मार्केट में आप और शॉप ए में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? शॉप बी यानी न्यू स्टोर, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और ये एक ऐसा स्टोर है जो आपको बिजनेस करने का मौका दे रहा है लॉकडाउन के टाइम में। आप अपने घर में, परिवार में 1 साल घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो भी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकेंगे, 50,000 लाख रुपए की इनकम बना सकेंगे। इसमें इतनी पावर है, इसको ध्यान से समझना, इसको थोड़े भी हल्के में नहीं लेना। शॉप ए में जाते हैं, 10,000 रुपए लेके जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जब देते हैं आप तो यहाँ पे आपको मिलता है प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मिलता है, डिस्काउंट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो 2 से 5% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन आप शॉप बी में जब जाते हैं तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट आपको मिलता है एमआरपी से। दो, नंबर टू बेनिफिट्स के बारे में बात करें, मार्केट में जो चीजें आप लेके आ रहे हैं वो सारी चीजें केमिकल युक्त प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। यहां पे आप बात करते हैं, यहां नेचुरल आयुर्वेदा ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट मिलते हैं। नंबर थ्री, नो फ्री प्रोडक्ट। आप मार्केट में गए, आपने 10,000 का सामान लिया, आपका शॉपकीपर, आपका बनिया कभी ये कहता है क्या, अरे साहब आपने 10,000 का सामान लिया है, हमारी तरफ से आप 1,000 रुपए का सामान फ्री लेके जाओ, ऐसा कभी बोला क्या? नहीं। यहां पे है कि आप जब भी शॉपिंग करेंगे, आपकी शॉपिंग के वॉल्यूम का 10% वॉल्यूम का लगभग प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, हर बार मिलेगा। नंबर फोर, नो लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी का मतलब है वफादारी। आप एक ही शॉप से लगातार 5 साल, 10 साल, 15 साल से सामान लेके आ रहे हो, आज उसको पता चल गया है कि नौकरी में, बिजनेस में कहीं आपको लॉस हुआ है, कि क्या आपका कोई बनिया, कोई दुकानदार, कोई डी मार्ट, कोई रिलायंस फ्रेश, क्या आपको कभी ऐसा बोला, अरे साहब 10 साल से सामान लेके जा रहे हो, इस महीने का राशन हमारी तरफ से फ्री लेके जाओ, ऐसा कभी बोला क्या? ऐसा कभी बोला आपका आपका दुनिया आपका बनिया, आपका दुकान वाला बोला? नहीं बोला। यहाँ पे आपको मिलता है लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी का मतलब है वफादारी। आपने अगर 4 महीना भी वफादारी के साथ अगर आपने सामान यूज किया, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर 4 महीना भी किया, 3,000 रुपए का सामान अगर आपने लिया, हर 5वें महीने 3,000 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा एमआरपी के वैल्यू का। अब आगे चलते हैं, नंबर 5, नो कैशबैक। जिंदगी भर पैसे जब हम देते हैं ना काउंटर पे, चाहे हम कार्ड से दें चाहे हम कैश दें, ऐसा लगता है जैसे किस करके देते हैं, एक बार पैसा गया तो गया, आने वाला 1 रुपया भी नहीं आपके बैंक में। लेकिन कितना अच्छी बात हो कि जो आप खर्चा कर रहे हो उस पे भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे रिटर्न आए, तो कैसा लगेगा? 5% से 11%, यानी 10,000 रुपये आपने खर्चा किया है, 5% यानी 500 रुपये रिटर्न आ गया, तो आपके मोबाइल का रिचार्ज, अनलिमिटेड लोकल एसटीडी डेटा पैक फ्री, याद है ना, मिल जाए तो कैसा लगेगा? क्या किया आपने? सिर्फ शॉप चेंज करने की बात किया तो आपको 5% मिला, 11% मिला, तो 1100 मिला, तो कितना बढ़िया हो सकता है। एटलीस्ट अगर आप गैस चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो गैस का चूल्हा एक एक तो फ्री हो गया, जब जब फिर रिचार्ज करते हैं तो। इमेजिन करके देखिए कितना फायदा हो सकता है अगर यहाँ पे चेंज करते हैं। नो सेटिस्फैक्शन गारंटी। मार्केट में कोई सेटिस्फैक्शन गारंटी नहीं दे। एक बंदा एक मेडिकल स्टोर पे गया, उसने पेस्ट लिया, उसने कहा भाई साहब इसकी क्या गारंटी? तो दुकानदार ने बोला नीचे सीढ़ी देख कितनी है, बोला 3, गिनती करके नीचे उतर। बोला जैसे नीचे उतरा, बोला चल निकल तेरी गारंटी खत्म हो गई, राइट? एक ही चीज समझना है फ्रेंड्स की कोई मार्केट में कोई गारंटी नहीं देता। यहाँ पे आपको जो है कि सेटिस्फैक्शन की गारंटी मिलती है। अगर आपको सामान अच्छा नहीं लगा तो विद बिल अगर रिटर्न कर दे तो पैसे भी रिटर्न हो सकते हैं, या आप सामान का एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नो इनकम अपॉर्चुनिटी। जिंदगी के जितने बरस आपके जीवन के हो चुके हैं, जिंदगी भर से आप सामान यूज कर रहे हैं, चाहे जहां से भी कर रहे हैं, भारत के किसी भी कोने में आप यूज कर रहे हैं, आपको पैसे कमाने का मौका दिया क्या किसी ने? नहीं। यहाँ पे आपको पैसे बनाने का मौका देते हैं। अगर अगर आप सही ढंग से सीख कर, समझ कर और आपने काम किया,
काम क्या करना है जो आप ऑलरेडी फ्री में करते हैं। फ्री में क्या करते हैं, जैसे मार्केट में आप जहां कहीं भी हैं, मार्केट में आप गए और एक डॉक्टर है, डॉक्टर उपाध्याय, और डॉक्टर उपाध्याय जी के पास गए, आपने कोई बीमारी का कोई इलाज कराया, आप ठीक नहीं हुए, राइट? अगली बार गए, ठीक नहीं हुए, 10 बार गए, ठीक नहीं हुए, अगली बार आप क्या कहोगे पूरे समाज में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में, गांव में क्या कहोगे? ए डॉक्टर उपाध्याय के पास जाना मत, वो तो दवाई बराबर देता नहीं है। एक और बंदा है डॉक्टर बंगाली, और डॉक्टर बंगाली के पास गए, एक ही बार में बंगाली ने ठीक कर दिया। पूरे देश में, पूरे गांव में जहां जहां आपकी बात पहुंचेगी, सबको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे डॉक्टर बंगाली बहुत अच्छा है, डॉक्टर बंगाली। डॉक्टर बंगाली क्या फ्री में ट्रीट करेगा क्या? कभी नहीं। लेकिन फिर भी आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो, क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगा। ठीक वैसे ही जब आपको चीजें अच्छी लगती है तो हम कभी शांत बैठ ही नहीं सकते। ये मोबाइल अच्छा है, ये होटल अच्छा है, ये बनिया अच्छा है, ये जियो अच्छा है, ये एयरटेल अच्छा है, ये वीवो अच्छा है, ये आईफोन अच्छा है, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यही काम करना है। सोचो तो सही, फ्री में आज तक बोला, जिंदगी भर चिल्ला चिल्ला के बोला, 1 रुपया नहीं मिला। आज बोलने का मौका है, पैसा मिले तो कितना बोलना चाहिए, तब तो चुप कराना पड़ेगा, पैसा देना पड़े, चुप हो जा भाई, राइट? तो यहाँ पे जो है करना क्या है, बहुत सिंपल। जो ट्रेडिशनल तरीका था वहां से सामान लेना बंद कर देना है। दूसरा तरीका था मॉल से लेना बंद कर देना है। तीसरा, जो ये न्यू शॉप है, जो ये मैन्युफैक्चर है, ये कहते हैं कि 40% में सामान हम बनाएंगे। सामान की क्वालिटी इंटरनेशनल हो गई, यानी ये सेम सामान आपको दुबई, नेपाल, बहरीन, सिंगापुर सब जगह में मिलेगा। आने वाले टाइम में सिंगापुर में नहीं है फिलहाल, बट बाकी जो मैंने नाम लिया वहां मिलेगा। अगर ये सामान आपको वहां मिलेगा, 40% में सामान बन जाएगा, आपको हम सीधा डायरेक्ट दे देंगे कस्टमर को, बीच में कोई रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखेंगे, ना कोई एडवर्टाइजमेंट वाला रखेंगे। तो बीच का जो 60% पैसा जो इनको बांटा जा रहा था वो पैसा बच जाएगा, और ये 60% पैसा के हकदार आप ही हैं, ये आप ही का पैसा है। 60% पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। जस्ट इमेजिन, 10,000 खर्चा करें और 10,000 खर्चा करें और 6,000 रुपया अगर रिटर्न आने का प्रावधान हो तो कैसा लगेगा? कुछ पूछिए अपने मन से, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, राइट? आज तक किसी ने मौका दिया? नहीं दिया। तो शॉपिंग कहां से करना चाहिए? ए शॉप या बी शॉप? ये 3 ऑप्शन में से कहां से शॉपिंग करना चाहिए? अच्छा, ये बात समझने के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए कि पढ़ा लिखा पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, डिग्री होल्डर जरूरी है बनना? नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। मार्केट में एक लेडी जाती है आलू लेने, बटाटा, राइट? आलू लेने जाती है और उसका कीमत है 20 रुपया किलो। एक बंदा बोलता है 20 रुपया किलो, बहन जी 20 रुपया। और ये बहन जी को लेना है 10 किलो आलू। और एक बंदा है जो कि उनसे मात्र 100 मीटर की दूरी पे 18 रुपया किलो बेच रहा है। मैडम कहां से लेंगी आलू? आलू की क्वालिटी दोनों की सेम है, कहां से लेंगी? फट से जाएंगे वो 18 वाले के पास। क्यों? क्योंकि 2 रुपया सेव किया। कहते हैं मनी सेव, मनी अर्न, पैसा बचाया है ना कमाया, राइट? तो 2 रुपए के लिए अगर हम वहां शॉप चेंज कर सकते हैं, वो व्यक्ति चेंज कर सकते हैं, वो जगह चेंज कर सकते हैं, तो क्या अपनी जिंदगी नहीं चेंज कर सकते हैं, जहां पे 60% का बेनिफिट मिल सकता है, राइट? कोई यूनिक काम नहीं करना है। अब आगे चलते हैं, तो आपको ये न्यू मैन्युफैक्चर है, ये आपको देते हैं क्या चीज? ये देते हैं आपको पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 60% का पार्टनरशिप। आज आप कहीं भी हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, अंबानी, बियानी या किसी से भी अगर पार्टनरशिप करने जाएं, तो आज पैसा बहुत लगता है। बाटा का अगर फ्रेंचाइजी लेना हो तो 40 लाख रुपए से ज्यादा का फ्रेंचाइजी लगेगा। अगर आपको रिलायंस फ्रेंच का फ्रेंचाइजी लेना हो तो न जाने कितने लाख लगेंगे। मैकडोनल्ड का लेना हो तो 1 करोड़ से ऊपर का फ्रेंचाइजी फीस है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की या इंडिया की द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है कि पार्टनरशिप ऑफर कर रही है, बट पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, राइट? कितना अच्छी बात है ना? इस चीज को कहते, ये जो पार्टनरशिप है, इस ये जो पार्टनरशिप है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके के मॉडल को पूरी दुनिया में कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब भी हम बात करते हैं कि जब हम किसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, जो भी काम करना है अपनी जिंदगी में, तो हम उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं। हम जब आईसीआईसीआई में बैंक में नौकरी करते हैं, प्राउड फील करते हैं, क्या बोलते हैं? आईसीआईसीआई में मैं जॉब करता हूं। कोई बंदा टीसीएस में जॉब करता है तो प्राउड फील करता है, मैं टीसीएस में जॉब करता हूं। इसीलिए बहुत प्राउड की बात है, इस इंडस्ट्री के बारे में जिसे पता चल जाए, उसके रोम रोम से वो प्राउडनेस, वो कॉन्फिडेंट, वो एक्साइटमेंट आएगा। इस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये भारत देश में 20-25 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, बट दुनिया में 90 साल से 100 साल का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा बिजनेस जहां होता है, अमेरिका को हम जानते हैं कि अमेरिका से 25 साल 20 साल पीछे इंडिया जो है कि लगभग ऑन एन एवरेज, इस ये लोग कहते हैं, मैं मानता नहीं हूं क्योंकि हमारा देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है, इनको भी बीट करेगा, लेकिन अभी तो है फिलहाल। तो अगर देखा जाए, वो जो टर्नओवर करते हैं 3.5 लाख करोड़ करते हैं साल का इस इंडस्ट्री में। चाइना सेकंड नंबर पर है, 3 लाख करोड़। दुनिया में अगर देखा जाए तो जितने भी लोग हैं, सबसे नीचे के लेवल पे जो है वो है बैंकॉक।
और सबसे नीचे जो है वो है इंडिया, भारत। और इंडिया जो है, भारत पूरी दुनिया में यंगिस्तान कहा जाता है। सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन आज इंडिया में है। और इंडिया में आज बिजनेस करने का मौका तो है, लेकिन आज लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरियां है ही नहीं। 70 लाख से लेके 80 लाख लोग हर साल ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। कहां से नौकरी मिलेगी, कहां से जॉब जो है कि सिक्योर मिलेगा? आप सोच के देखिए, हर एक व्यक्ति नौकरी करना चाहता है गवर्नमेंट की। एक सफाई कर्मचारी की नौकरी अगर मिलती है भारत देश में, तो 3-4 लाख रुपए घूस मांगने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। सफाई कर्मचारी, बाकी तो बड़ी नौकरी के लिए 15 लाख 20 लाख घूस लगता है। आज ऐसा ऐसा हालत हो गई है, कहां से करें? तो यहाँ पर जो है कि एक मौका है इस इंडस्ट्री में अपनी जिंदगी को बड़े लेवल तक लेके जाने का। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों बेहतर है? क्योंकि योर डेली एक्सपेंसेस कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। आपका खर्चा ही आपके इनकम बनाने का जरिया है। माय गॉड, कितनी अच्छी बात है। आप खर्चा ही कर रहे हो और आपको इनकम आ रहा है। आप ब्रश कर रहे हो और ब्रश करते हो तो आपको फीलिंग आ रही है कि मैं ब्रश करूंगा तो पैसा आएगा। कैसा लगेगा? आप नहा रहे हो, नहाने की वजह से पैसा आए तो कैसा लगेगा? खाना खा रहे हो आप, जो चीजें आप यूज करो, दाल चावल आटे मसाले यूज कर रहे हो, पैसे आएगा तो कैसा लगेगा? इमेजिन करो, राइट? यहीं पर दिस इज योर बिजनेस, बी योर ओन बॉस। यहाँ कोई आपका बॉस नहीं है, आप फ्री हैं। आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप जो है बिजनेस ओनर हैं। ओनली रिकमेंडेशन, अच्छा लगे तो बात करेंगे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं बात करेंगे। वेरी सिंपल। नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, नो पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। मेरे पास बहुत सारा एजुकेशन का कोई डिग्री नहीं है, बट फिर भी इस बिजनेस में भारत देश की कोई ऐसी डिग्री वाला व्यक्तित्व तो नहीं है जो कि आज ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। कितना अच्छा बात होगा कि आप जो है क्या एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करें, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें, एक ऐसा इंटरप्राइज बिल्ड करें जहां पर भारत देश या पूरी दुनिया का हर एक प्रोफेशनल आपके साथ एसोसिएटेड हो और जिंदगी में आगे बढ़ रहा हो। कैसा लगेगा? जस्ट इमेजिन। नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। आपकी ग्रोथ होती है, आपके कॉन्फिडेंस की ग्रोथ होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल लर्निंग एंड ट्रेनिंग, लेवरेजिंग टाइम एंड मनी। इमेजिन, अगर मैं कहता हूँ 10,000 लोग भी आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बहुत ज्यादा हैं, बट मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10,000 है। अगर वो 2 घंटे भी काम करते हैं अपने लिए, तो दिन का 20,000 घंटे का मालिक मैं बात कर रहा हूँ। बट मैंने कोई कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए का टेंशन नहीं है, गोडाउन नहीं लगाया मैंने। बट फिर भी 20,000 आवर्स पर डे अगर बन जाए, तो इमेजिन करो, मुझे घर के बाहर निकल के काम करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो सच में बताओ, सिक्योरिटी है कि नहीं है? आगे चलते हैं। जिस जो इंडस्ट्री इस चीज को आपको प्रोवाइड कर रही है, मुझे प्राउड होता है, मुझे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं इसके बारे में बात करता हूं। द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, इंडिया नंबर 1 कंपनी, स्टार्टेड इन 2004। 16 बरस हो चुके हैं। 3,000 प्लस का जो है कि आज टर्नओवर जो है उनका है। आज हजारों प्रोडक्ट जो है कि इनके साथ टाइप्स हैं। 5,000 से ज्यादा सेंटर्स हैं पूरे देश में। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। यानी आपका बिजनेस आपके मोबाइल पर होगा। आपका बिजनेस आपके मोबाइल पर होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ उधर है। वैसे ही आपका बिजनेस आपके मोबाइल पर होगा। आपको गोडाउन लगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ वहीं पर है। यहाँ पे आते हैं, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है इंटरनेशनल क्वालिटी के, अवेलेबल इन इंडिया, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी, ओमान, बहरीन, थाईलैंड। और पूरी दुनिया में इनकी रैंकिंग आती है, 22वें नंबर पे है वर्ल्ड में टॉप डायरेक्ट सेलिंग में। आने वाले 5 साल के दरमियान या टॉप 10 में होंगे। इमेजिन करिए कि कितना बड़ा ब्राइट फ्यूचर है एक आम व्यक्तित्व के लिए आज देश में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आगे चलते ये सारे सर्टिफिकेशन जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा प्लेस है काम करने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि सभी के लिए सेफ है, सुरक्षित है, हलाल सर्टिफिकेट है, जीएमपी है, आईएसओ आईएसओ सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, राइट? इसको आप और डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। आप जिस व्यक्ति ने इस सेशन का लिंक आपको प्रोवाइड किया है, यहाँ पर जब आप कनेक्ट होते हैं, जब आप रजिस्टर्ड होते हैं अपने आप को एज ए बिजनेस ओनर, आपके 3 रिश्ते तो यहाँ बनते हैं। 3 रिश्ते जिंदगी में ग्रोथ के। पहला रिश्ता इस ऑर्गेनाइजेशन से, वेस्टीज जो है कि आपको सामान देता है। कौन सा सामान? ओरल केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, बॉडी केयर, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, होम केयर, जितने भी चीज आपके घर में लगता है वो सामान आपको यहाँ से मिलता है। आप जहां कहीं भी है, मोबाइल से ऑर्डर करेंगे, सामान घर पर आएगा, आप जाकर सामान लेके आ सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ अवेलेबल है। इसके बाद अब ये सवाल आता है कि हमें सिखाएगा कौन? यहाँ पर एक लीडरशिप है, एक ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में प्रैक्टिकली सफल हैं। वो आपको सिखाएंगे कि इस बिजनेस में कैसे आपको ग्रो करना है। और यहाँ पर पूरे भारत देश में, भारत देश के जितने भी गांव हैं, उन गांव तक जो है ये एजुकेशन प्रणाली जो है कि पहुंच चुकी है, ये वेस्टीज जो है कि पहुंच चुका है। हर एक व्यक्ति पूरी दुनिया में कहीं भी होगा, आने वाले 7 कंट्री में तो अभी है, यहाँ पर जो है कि कोई व्यक्ति अगर रजिस्टर्ड होता है,
वो वहां पे सीख सकेगा इस बिजनेस को कि कैसे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बड़ा बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बगैर भी एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज को कैसे खड़ा किया जाए। राइट, आगे चलते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल। आपके अपने घर का जो भी सामान लगता था, जो मार्केट से आप लेके आते थे, जिस जगह से लेके आते थे, आपको कोई फायदा नहीं मिलता था, यहाँ पे अगर आप ये परचेसिंग करना शुरुआत करते हैं, अपने घर का शॉपिंग चेंज कर देते हैं, जिंदगी कैसे चेंज होती है। मैंने एग्जांपल लिया है कंसिस्टेंसी या लॉयल्टी बेनिफिट। अगर 3000 का सामान अगर आप लगातार 4 महीने लेते हैं, 3000 का सामान आपको फ्री मिलता है। 6000 का लेते हैं, 6000 का सामान फ्री मिलता है। 9000 का लेते हैं, 9000। ऐसे ही आप अपने 3 के मल्टीपल में आप जो है सामान ले सकते हैं और आपको इतने सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। अब आगे एक चीज समझ में आ गई, हमें एक आदत है ना, जब भी कोई चीज अच्छा लगता है तो फोन पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर शेयरिंग 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 चलने लगता है। अब यहाँ पे जो है हमें ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो है कि आप देख रहे हैं भाई साहब चिल्ला रहे हैं माइक लेके, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से। अभी हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जूम। आप जूम को क्लिक करते हैं, आज 2 साल पहले किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कभी मीटिंग होगा। ऐसी भी कभी हम जो है कि कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे भारत से और इंडिया के बाहर से लोग जो है कि सेशन में आज अवेलेबल हैं। राइट, बट कितना बेहतरीन सेशन है। इमेजिन करो कि अगर ये दोनों माध्यम से आपके जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति से अगर मैं पूछूं कि आप कितने लोग को जानते हो जो डेली सुबह उठ के नहाते हैं, ब्रश करते हैं, खाना पीना खाते पीते हैं, हर एक व्यक्ति कहेगा 200 400 500 लोग को तो जानते ही हैं। अच्छा, ये सारे के सारे 200 500 लोग जो हैं, ये सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते खाते कुछ भी करते हैं, पैसा कौन कमाता है? हिंदुस्तान ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, बाबा रामदेव, ये लोग कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? ये लोग किसके हैं? अपने। पैसा कौन कमा रहा है? बाबा। कौन कमाना चाहिए? आप कमाना चाहिए कि बाबा? बाबा से कहीं हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास अगर इतना अगर कॉन्टैक्ट है, इतने सारे लोग हैं, लोगों के घर में अगर सही चीजें चली जाए और आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाए, पैसे आपके घर में आ जाए, तो इसमें नुकसान क्या है? राइट, अगर हम ऐसा करने में अगर आपको मदद करें तो कितना अच्छा रहेगा। इस तरह का सेशन हर 2 दिन में, 3 दिन में होता रहता है। आप लगातार जो है कि लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये बातें बताई 10 लोगों को, और 10 लोगों से अगर 10 लोगों ने मात्र 3000 का सामान, अपने घर की जरूरत का सामान ले लिया। अगर हो सकता है कोई व्यक्ति, आप मुंबई में रहते हैं लेकिन वो बंदा बनारस में रहता है, लखनऊ में रहता है, दिल्ली में रहता है, गुजरात में रहता है, या वो गुवाहाटी में रहता है, कहीं भी हो सकता है, सामान उसको वहां मिल सकता है। लेकिन टर्नओवर आपके मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे दिखाई देगा कि किसने कितना सामान लिया और आपका टर्नओवर कितना हुआ। अगर 10 लोगों ने 3000 का सामान लिया, 30,000 का टर्नओवर आपका हो गया, लगभग 3000 रुपए की आपको टोटल बेनिफिट हो गई। इमेजिन करिए, आप आज तक भी सामान आप लेते रहे लेकिन आपको कोई इस तरह की बेनिफिट नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला। अगला, हो सकता है कि आपके साथ जो कनेक्टेड हुए लोग हैं, आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति जरूरतमंद है, कुछ करना चाहता है, कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, नौकरी छूट गई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर कोई व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे यहाँ से 50,000 चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपका बिजनेस में तो आंधी तूफान लग गया, यानी बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। इमेजिन करके देखिए, अगर ऐसा हुआ, अगर 10 लोग हैं, अगर खाली 10 लोगों को बता दें, यानी कि आपका 100 लोगों का टीम बन गया, एक नेटवर्क बन गया। एक बंदा एक बंदा जो कई बार लोग कहते हैं ना, मुझे ना बात करना लोगों से अच्छा नहीं लगता। इमेजिन करके देखिए, अगर कोई बंदा नौकरी में है तो किससे बात करता है? कुत्ते बिल्ली से बात करता है कि लोगों से बात करता है? अगर कोई बंदा कोई दुकान खोल के बैठा है, चाहे वो किसी भी शॉप को ओपन करके बैठा हो, किससे बात करता है? अच्छा, कुत्ते बिल्ली का जो खाना है ना, खाना जो पेडिग्री और सब बेचते हैं, कुत्ते बिल्ली को खाने का सामान, ये सामान जो बेचता है वो इंसान इंसान बेचता है, लेकिन जो खरीदने जाता है वो कौन होता है? कुत्ता आता है क्या, मेरे को पेडिग्री देना जरा, ऐसा बोलता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी लोगों से बात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों से बिजनेस दुनिया का चलता है, तो मेरा बिजनेस, हमारा बिजनेस भी लोगों से चलेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन एक बात याद रखना है, हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर अच्छी बात सबको अच्छी लगेगी ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे जब अच्छा लगा, मैंने किसी को बताया, और जरूरी नहीं कि उसको अच्छा लगे, लेकिन ये मैं जानता हूं कि अगर कोई चीज अच्छी मुझे लगी है तो किसी न किसी को तो जरूर अच्छी लगेगी। अगर मार्केट में करेले करेले का बाजी ना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या करेला बेचना बंद हो गया क्या? नहीं। करेला बेच रहा है अगर कोई मार्केट में, इसका मतलब है कि मार्केट में कोई तो करेला खाता है, इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस करने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। हमें ये देखना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है। हो सकता है मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा करने में हम आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ होती है। 100 लोग, 3000 का टर्नओवर, 3 लाख रुपए का बिजनेस। इमेजिन, 3 लाख का बिजनेस करने के लिए आपने गोडाउन खोला क्या? आपने दुकान लगाया, आपने लाइट बिल भरा, आपको आज जितने भी लोग आज पूरे देश में आज जहां पे दुकान खोल के अपना बिजनेस कर रहे थे, उनको रेंट भरने का टेंशन है कि नहीं? मॉल वाला जो है, मॉल में जो लोग के शॉप है, उनको टेंशन है कि रेंट भरने का? यहाँ पे आपने रेंट भरा क्या? आपने लाइट बिल भरा?
आपने किसी को सैलरी दिया? नहीं। 3 लाख का टर्नओवर हो गया, आपके बैंक अकाउंट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे फास्ट ट्रैक ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यानी कि लगभग आपकी इनकम हो जाती है 30,000 रुपीज पर मंथ। 30,000 रुपीज पर मंथ की इनकम बनाने के लिए कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता तो 30,000 रुपया तुरंत उसको नहीं मिलता है। यहाँ पे 30,000 रुपया आप अर्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले महीने से ही ये इनकम को हिट कर जाते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 की इनकम ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लोग कर रहे हैं। जब आप ये चीज कर लेते हैं, आगे चलते हैं, मात्र 5 से 7 मिनट और धैर्य बनाए रखिए, आगे के और मजेदार बातें आपको सीखने का मौका मिलेगा। पहली चीज, जब आप सीख गए हैं, जब आप ब्रांच डायरेक्टर बन गए हैं, आगे आपको करना क्या है? करना यह है कि जो सीख गए हैं वो सिखाना है। सिखाने का मतलब, पहली बार जिंदगी में आपने जब साइकिल चलाया होगा, जब आप साइकिल पे जब चढ़े थे आप, पहली बार हाईवे पे चले गए थे क्या? नहीं। जो साइकिल पीछे, मैं गांव में रहता था, जब साइकिल पे बैठते थे ना, तो पीछे जो बंदा स्टीयरिंग पकड़ता था, पीछे का कैरियर पकड़ के बोलता था, आगे देख, आगे देख, आगे देख, गोबर है, गोबर है, गोबर है। हम इतने डरते थे कि हम गोबर के बचाने के चक्कर में गोबर में ही जाते थे। लेकिन आज आज साइकिल चलाना सीख गए तो किसी को भी सिखा सकते हैं। वैसे ही जब इस बिजनेस में आप 30,000 रुपीज की इनकम बनाना सीख गए तो किसी को सिखा सकते हैं। कोई लेडीज हैं, रोटी बनाना पहली बार भारत का नक्शा बनाए थे, रोटी बनाना सीख गए तो किसी को सिखा सकते हैं। ठीक वैसे ही इस बिजनेस में अगर ब्रांच डायरेक्टर बन गए तो आप किसी को ब्रांच डायरेक्टर बना सकते हैं। वेरी सिंपल। इससे फायदा क्या होगा? नंबर वन, अगर एक व्यक्ति को ब्रांच डायरेक्टर यानी 30,000 रुपए कमाने में आपने मदद कर दिया, जिंदगी भर उसका परिवार आपको थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दिया, इससे हमारी 30,000 रुपए की इनकम हमारी हुई। अगर किसी को मदद किया तो यहाँ पे एक और चीज आपको मिलेगा, वो है ट्रेवलिंग फंड, विदेश यात्राएं करने का मौका। बहुत सारी लेडीज जो है कि मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, एक लेडी गुजराती, एक गुजराती लेडी अपने हस्बैंड को कहती है, यहाँ पे ट्रेवलिंग फंड मिलता है, विदेश यात्राएं करने का मौका। एक लेडी कहती है अपने हस्बैंड को, ए जी मुझे लंदन जाना, पेरिस जाना, जापान जाना, कितने पैसा लागी? तो हस्बैंड बोलता, पैसा? पैसा कोनो ना लागे, सोचल में कोनो पैसा लागे, सोच ले और घूम ले, बढ़िया ये घूमने वाली। राइट? यहाँ पे घूमना तो सब चाहता है, लेकिन ये फंड नहीं मिलता या ये फ्रीडम नहीं मिलती। यहाँ पे आपको मजबूरी में साल में 2 बार घूमने का मौका मिले तो कैसा लगे? अगर आप नहीं जाना चाहें तो पैसा कैश कर लो, कैसा लगे? राइट? कई बार कंट्री जाने का, मैं अपनी नौकरी के दरमियान कभी लोनावला खंडाला घूमने नहीं गया, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड कई कंट्री जाने का मौका मिला। क्या किया मैंने? ये सुबह शाम जो नहाना धोना खाना पीना जो कर रहे थे वहां से न करके यहाँ से करना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं, आगे 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 बढ़े, आगे बढ़े। एक चीज, जैसे ही आपने एक को मदद कर दिया तो यहाँ पे एक और चीज मिलता है, ट्रैवलिंग फंड के अलावा लीडरशिप बोनस। ये वो इनकम होती है कि एक बार ये शुरू हो जाए और आपने अच्छा काम किया है, जिंदगी भर शुरू हो सकती है। यानी कि कल के दिन आप काम करें तो भी और नहीं काम करें तो भी आपको इनकम आ सकती है। उसे कहते हैं लीडरशिप बोनस। आपको किसी को सिखाने का पैसा। अगर आपने किसी 3 लोगों को अगर आपने हेल्प कर दिया ब्रांच डायरेक्टर बनने में, यानी 30,000 रुपीज की इनकम में जाने में, आपको एक और चीज मिलता है जो हर एक इंसान का सपना होता है कि अपनी खुद की कार होनी चाहिए, अपनी कार होनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कार लेने का क्या फायदा, इतनी मुंबई में ट्रैफिक होती है। आप जहां कहीं भी शहर में रहते होंगे, ट्रैफिक रहती है, राइट? लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आता है तो पहले आप कार जब लेके जाते हैं बहुत फीलिंग आती है। कल सोचो कि बरसात हो रही है, खूब झमाझम बारिश हो रही है, अपने छोटे बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर आप कहीं से गुजर रहे हैं और कोई बाजू से एक गाड़ी जाती है और पूरा छींटा जब शरीर पे जब पड़ता है, उस दिन मन में ऐसा लगता है कि अगर पैसा होता तो मैं गाड़ी लेके आता अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए। यहाँ पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। जब मेरे पास गाड़ी लेने के साधन नहीं थे तो मन को मना लेता था, 11 नंबर ठीक है, ये क्या गाड़ी लेने का, ट्रैफिक में मरने का, अच्छा है अपन गाड़ी के बगैर है। जैसे ही यहाँ पे क्वालिफाई हुए, कंपनी ने जबरदस्ती गाड़ी देना शुरुआत करनी, प्रेशर डालना शुरुआत कर दिया। i20 लेना था मुझे, लेकिन इस कार फंड की बदौलत जो है कि बहुत बढ़िया गाड़ी लेने का मौका मिला। यहाँ पे जो गाड़ियां आप देख रहे हो, ये सारी गाड़ियां जो है कि इस तरह की गाड़ियां आप ले सकते हो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर तक ले सकते हो आप। लेकिन मैंने जो शुरुआत में जो मैंने अपनी गाड़ी ली वो ये थी, क्रेटा। अच्छी गाड़ी है ये। और ये मैंने गाड़ी तब ली जब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं था, ड्राइविंग करना मुझे नहीं आता था, आज भी मुझे बाइक चलाना नहीं आता है, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक गाड़ी ले सकते हैं जैसा मैंने ले पाया। अगर यही चीज अगर हम एक व्यक्ति को अगर मदद कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को भी सिखाया जा सकता है। अगर कोई सीखने को तैयार है पूरे देश में, जो भूखा है, कहते हैं कि जिसको भूख नहीं है, जिसको भूख नहीं है उसके पास 56 भोग, ताज होटल का खाना लेके आओ, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिसको भूख है उसको सूखा रोटी चटनी भी दे दो, वड़ा पाव भी दे दो सूखा, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा, उसको भी बड़े चाव से खाएगा। वैसे ही जिसको भूख है
अगर आप वो सीखने के लिए तैयार है, आप उसे सिखा सकते हो। अगर आपने 6 लोगों की ज़िंदगियों को परिवर्तन कर दिया, तो आपको कहा जाएगा क्राउन डायरेक्टर लाइक अ सेलिब्रिटी। पूरे देश में आपका नाम से लोग जानेंगे, आपके नेम से लोग पहचानेंगे। कितनी बेहतरीन बात है। और यहाँ पे आप अपना घर, अपना ड्रीम हाउस जो है कि आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, बना सकते हो। यहाँ पे मिलता है हाउसिंग फंड। अगर आपकी घर का ईएमआई का टेंशन अगर आपको इस वक्त सता रहा है लॉकडाउन के समय में, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके ईएमआई का टेंशन आप यहाँ से फ्री कर सकते हो। आपके कार के ईएमआई का टेंशन आप यहाँ से फ्री कर सकते हो। आपके घर के खर्चे का टेंशन आप यहाँ से फ्री कर सकते हो। इसमें वो पोटेंशियल है। क्राउन जब बन जाते हैं, ये रहा, मैंने 28 फरवरी 2021 को मैंने अपने घर में गृह प्रवेश किया। जिस घर में मैं अभी खड़े होकर बात कर रहा हूँ, ये वही घर है जिसे मैंने वेस्टीज के हाउसिंग फंड से मैंने जो है कि लिया। मैंने अपने सपने, अपने ड्रीम को पूरा किया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने पूरा किया, बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने सपने पूरे हुए। आगे चलते हैं। करना क्या है? बहुत सिंपल। एक ही चीज, शॉप चेंज करना है। व्हाई? क्यों करना है? ये आपको पता होना चाहिए। आज जिंदगी में हजारों ऑप्शन नहीं है, इतने सारे ऑप्शन है, कौन सा चूज करो और कौन सा नहीं चूज करो। रास्ते ही नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है कि महीने का 50,000 लाख रुपया कैसे बनाया जाए, वो भी लॉकडाउन में घर में रह के। आपके पास है आपका रीजन, अगर आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे करें? इसके लिए विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे सिखाने के लिए तैयार है। करना क्या है? आप अपना केवाईसी डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सेंड करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, उनसे आपको पूछना है कि इस बिजनेस में 50,000 या लाख रुपया कमाने के लिए मुझे राइट स्टार्ट क्या करना है, मेरी सफलता कैसे होगी, ये बात आपको पूछना है। आगे चलते हैं। बिकम अ कोर। पहले काम करना है आपको, स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। क्यों यूज करना है? कि जब तक आप यूज नहीं करेंगे, आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। जब आप अनुभव नहीं करेंगे, आप भूलेंगे कैसे? इसलिए पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा, रीडिंग बुक्स, ऑडियो सीरीज एंड अटेंड ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं, ये बिजनेस है लोगों का। एक बात आपको समझना होगा कि कई बार जब लोग कोई बिजनेस करने जाते हैं लोगों का, तो लोग इतने सीधे नहीं है। राइट? लोग सीधे नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग हमारी बात सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? हमारे घर में, आप जहां कभी अपने घर में, परिवार में, हमारी अपने बच्चे हैं, वो हमारी बात 100% सुनते हैं क्या? नहीं। माँ बाप 100% बात सुनते हैं क्या? नहीं। पत्नी है, पति की बात 100% सुनती है क्या? नहीं। और पत्नी की बात 100% हस्बैंड सुनता है क्या? नहीं। तो फिर जैसे ही बिजनेस को आप करेंगे और लगेगा कि यार माय गॉड, पूरी दुनिया में लोगों को समझा देंगे, सब समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि शायद हमको वो बोलने की कला, वो समझाने की कला हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमें सीखना होगा। कैसे सीखेंगे आप? बुक्स, थ्री एंड फंक्शंस के माध्यम से आप सीखेंगे आप। इसके अलावा बी ए प्रेजेंटर। ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी आपको जिस व्यक्ति ने लिंक दिया उससे पूछिए, वो आपको ये पीपीटी जो है कि उपलब्ध करा देंगे। अगर आपके पास होगा तो ये पीपीटी को रन करके बताया जा सकता है कि नहीं? आप प्रेजेंटर बन सकते हैं कि नहीं? कोई बड़ा यूनिक काम किया क्या मैंने? नहीं, बहुत सिंपल है। विनिंग टीम मोबाइल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन जहां से आप पूरी लर्निंग आप सीख पाओगे। बी इन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उनसे स्ट्रांगली कम्युनिकेशन रखना है, उनसे राइट इंफॉर्मेशन लेना है आपके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है, ये पूरी तरह से आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी सफलता के लिए है। आपको निर्णय लेना है कि जिंदगी में आप जहां हैं वहां से आप कितना दूर जाना चाहते हैं। ये एक माध्यम है। जैसे एक आदमी है, हमेशा सोच रहा है कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। उसके पास मर्सिडीज कार है। क्या मर्सिडीज कार से अगर जिद करके नहीं नहीं मैं स्विट्जरलैंड मर्सिडीज बेंज से ही जाऊंगा, क्या मर्सिडीज कार से वो स्विट्जरलैंड जा सकता है क्या? नहीं। तो क्या करेगा? वो एयरपोर्ट पे जाएगा, मर्सिडीज को छोड़ेगा और वहां से फ्लाइट लेगा। हो सकता है कि आप जो काम अभी कर रहे हो, आपका जो ड्रीम है, आपका जो डेस्टिनेशन है, वहां तक जाने के लिए वो माध्यम जो आप कर रहे हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आप उस माध्यम से वहां अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। अब समय आ गया है चेंज का, बदलाव का। समझना होगा। और शायद यही वो फ्लाइट है, फ्लाइट टू सक्सेस। आपकी आपकी सक्सेस जर्नी के लिए चेंज करना है, और आप अपने ड्रीम को जो है कि आप अचीव कर पाएंगे। एक लास्ट स्टोरी जो है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देखो, जिंदगी भर अपनी उम्र के जितने भी पड़ाव पर हैं, 60% पैसा तो कहीं ना कहीं तो गया ही है। लेकिन अब बचाने का मौका है। एक बार की बात है, एक बंदा अपनी कार लेकर अंधेरी रात के 2 बज रहे थे। स्टोरी है, ध्यान से सुनिए, इसमें मैसेज है।
बंदा जो है कि बहुत तेजी से अपनी कार को लेके जा रहा था, उसके बीवी बच्चे फैमिली सब पड़े साथ में थे, और सबने सोने चांदी सब मतलब बहुत गहने दागिने पहने हुए थे। अब ये बंदा, रात का टाइम था, रात के 2 बज रहे थे और बहुत तेजी से जा रहा था, खूब झमाझम बारिश हो रही थी। उसके मन में टेंशन लग रहा था कि भगवान आज कोई रोक ना ले, आज कोई घटना ना घट जाए, आज कोई दिक्कत ना हो जाए, आज कैसे भगवान मेरा रास्ता पार करा दे। जैसे सोच ही रहा था तब तक उसको रात में बारिश के दरमियान एक रोड पर दूर कोई बंदा दिखाई दिया जो हाथ को दिखा रहा है। और ये हाथ जब दिखा रहा था, अब इसके मन में डर आ गया कि पता नहीं ये चोर तो नहीं है, ये लुटेरा तो नहीं है, कहीं ये मुझे लूट तो नहीं लेगा, कहीं टेंशन। अब ये हाथ जब हिला रहा था, टेंशन में था ही, लेकिन फिर भी जाते 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 भगवान की ब्लेसिंग थी उसके ऊपर, उसने ब्रेक लगा ही दिया। जैसे गाड़ी रोक दिया, उसने कहा चलो ठीक है, पूछ लूं कि आखिर वो क्यों हाथ दिखा रहा था। जैसे कांच नीचे किया, उसने पूछा भाई साहब बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने कहा अरे लाख लाख शुक्र है भाई साहब, मेरी हेल्प मत करिए, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने ब्रेक लगा दिया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आगे ये जो रास्ते में जो आगे जो ब्रिज था, जो पानी का ब्रिज था, वो बारिश की वजह से बह गया है, पूरी तरह से खाई हो गई है और पूरा पानी की बाढ़ आ चुकी है। थैंक यू कि आपने गाड़ी रोक दिया, मैं लोगों को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, सबके सब उसी स्पीड में जा रहे हैं और अपनी जिंदगी को खाई तक लेके जा रहे हैं। तो इसका मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अपनी जिंदगी का जो 60% पैसा है लगातार खाई में जा रहा है, लगातार खाई में जा रहा है, लगातार पानी में जा रहा है, लगातार पानी में जा रहा है। आपकी 60% मेहनत का पैसा, अगर 10,000 खर्चा करते हो तो 6,000 रुपया महीने का जा रहा है, 12 महीने करते हो तो 72,000 जा रहा है। और जिंदगी के 60 साल अगर चला गया ना, तो जिंदगी में जितनी सेविंग नहीं कर पाओगे ना, उससे ज्यादा पैसा चला गया है। अब दौर ये है, या तो ये जाने दें या तो बचा लें। राइट मौका है, राइट टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, ये टीम आपके साथ है, जिस व्यक्ति ने ये लिंक प्रोवाइड किया है वो आपके साथ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज नहीं तो फिर कब करोगे? और आप नहीं करोगे अपनी जिंदगी में सफलता के लिए, तो कौन करेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए? तो इसी के साथ ये जो प्रेजेंटेशन है मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया।